चलिए बेटा शुरू करते हैं, आओ। मैं अगेन दोबारा बोल दे रहा हूँ, पेन टेप हो चुका है तो मेरे पे सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन तो समझाऊंगा आपको, लेकिन अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। इधर देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ABC। अबे यार, हाँ, यहाँ लिखा है ABC वर इक्वल पार्टनर। ABC क्या है? 3 इक्वल पार्टनर हैं, यानी कि इनका जो रेशियो वो क्या है मेरे बेटे जी, फटाफट बोलो। 1:1:1 का रेशियो है, 1:1:1 का रेशियो है। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2019 की, और बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो अंडरलाइन करने वाले आइटम कौन कौन से नजर आ रहे हैं आप सभी को? एक आपको नजर आ रहा होगा जनरल रिजर्व, एक आपको नजर आ रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कुछ नजर आ रहा है? नहीं, बस यही नजर आ रहा है। क्लियर है ये? नहीं है? आगे बढ़े। बैलेंस शीट में अंडरलाइन करने वाले आइटम कौन कौन से होते हैं? रिजर्व, P&L, डेफर्ड रेवेन्यू, गुडविल। बोलो हाँ या ना। आगे चलते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़िए मेरे साथ। यहाँ पे लिखा है बी रिटायर, बी रिटायर हो रहा है। अब ये इससे पता लगता है कि क्वेश्चन किस चीज का है। यार यही तो दिक्कत थी मेरे साथ, तभी तो मैं पेन टेप यूज करता था। हाँ जी, इनकी क्वेश्चन किस चीज का है मेरे बेटा जी? रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, और जिस दिन की बैलेंस शीट दे रखी है उसके अगले दिन ही बंदा फर्म छोड़ के जा रहा है। ए एंड सी डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस एज अ इक्वल पार्टनर, और ए और सी ने डिसाइड करा कि भैया बी के जाने के बाद उसे जाने दो, हम तो धंधा करेंगे, हम तो बिजनेस करेंगे, और एज अ इक्वल पार्टनर ही करेंगे। बात करोगे मतलब एक तरीके से आने वाला रेशियो क्या होगा ए और सी का? 1:1। इनकी पुराना रेशियो क्या था? 1:1, और न्यू रेशियो क्या हुआ? 1:1। ये बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, ये कुछ टर्म्स दे रही हैं। पहला पॉइंट आपको क्या दे रखा है मेरे बेटा जी? गुडविल का पॉइंट दे रखा है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 57,600, और मैंने आपको बताया था ये कौन सी गुडविल है? न्यू गुडविल है, बैलेंस शीट के बाहर गिवन है। इसका तुम क्या करते हो? ट्रीटमेंट करते हो, पहले बांटोगे ओल्ड में, फिर बांटोगे न्यू में। कोई करेगा गेन, कोई करेगा सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस वाले गेनिंग वाले से पैसा मांगेगा, एंटर लगेगी G2S। क्लियर है? नहीं? द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन एट द रेट 10% डेटर। आपको प्रोविजन कितना बनाना है मेरे बेटा जी? 10% बना देना है। किसका? डेटर का। चलो जी ठीक है, ये रिवैल्यूएशन का पॉइंट हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी कर दो? इंक्रीज टू लिखा है बेटा, टू का मतलब इतने तक, इतने तक कर दो, बढ़ा दो। कितने तक? 1,00,000। देखो देखो, ये भी नजर आ जाएगा तुम्हें, लैंड बिल्डिंग की तो वैल्यू भी नजर आ रही है हमें। कितनी नजर आ रही है लैंड बिल्डिंग वैल्यू? 1,20। 1,20 से कितना कर दो? 1,32। कितना बढ़ा दो? 12,000 बढ़ा दो। क्लियर है? नहीं है? तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। फर्नीचर को घटा दो, रिड्यूस बाय, रिड्यूस बाय, बेटा बाय लिखा है, बाय टू और बाय, ये ध्यान से पढ़ना। बाय का मतलब है 8,000 से गिरा दो, मतलब फर्नीचर की वैल्यू 8,000 से कम कर दो। अगर आप फर्नीचर की वैल्यू 8,000 से कम कर दोगे तो तुमको कैसा लगेगा? अच्छा या बुरा? बुरा। गंदा गंदा, अच्छा अच्छा, गंदा गंदा। प्रॉफिट या लॉस? लॉस। लॉस क्या होगा? रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा। तो ये पहले 3 पॉइंट रिवैल्यूएशन हो गए। ओहो, एक और है भैया, एक और है। क्या लिखा है? रेंट आउटस्टैंडिंग, ब्रैकेट में लिखा है नॉट प्रोवाइडेड फॉर एज येट, मतलब अभी तक इसे रिकॉर्ड करा गया नहीं था। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या होता है? रेंट ड्यू बट नॉट पेड, रेंट बनता है बट अभी तक पे करा। रेंट खर्चा तो है हमारा, पे है ना, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई हमारी ये। अब लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो तुमको कैसा लगेगा? बुरा, गंदा गंदा, लॉस लॉस, रिवैल्यूएशन। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है? कितने रुपए का लॉस हो गया? 1,500 रुपए का। तो ये जो पहले 4 पॉइंट हो गए ना यहाँ से यहाँ तक के, ये कौन से पॉइंट हो गए? रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन पुट करेंगे इन्हें हम। आप देखो जो नीचे लाइन लिखी हुई है वो क्या लिखा है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक की। ठीक है ना? लेकिन मैं इन लाइन को भी पढ़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, बाद में पढ़वाऊंगा। प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो अकाउंट बना, नेसेसरी लिखा है, नेसेसरी। नेसेसरी में 2 ही अकाउंट आते हैं, एक आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा आता है पार्ट कैपिटल अकाउंट। और बैलेंस शीट मांग रहा है भैया, बैलेंस शीट। मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ एक बात, अगर क्वेश्चन में तुमसे बैलेंस शीट मांग के जा रही है तो समझ जा रहा है तुम्हें सब कुछ बनाना है, सब कुछ। रिवैल्यूएशन, पार्ट कैपिटल और बैलेंस शीट तो मांग ही रहा है आपसे। क्लियर है ही नहीं है? भैया कैश या बैंक अकाउंट नेसेसरी में आता है, नहीं आता है? नहीं, वो नेसेसरी में नहीं आता। मन करे तो बनाओ, ना करे तो मत बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात ना है। क्लियर है ही नहीं है? बेटा बड़े आगे आ जाओ। तो सबसे पहले हम किसको फॉलो करने वाले मेरे बेटा जी? पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन, जैसे कि हम बनाते हैं। पहले क्या बनाने वाले बेटा जी? दीदी कैच कैसा है? अच्छा है? भारी है ना? लाओ अभी इधर दो। ठीक है, अब बात करें, ये फोड़ के फेंकूंगी, ऐसे ऐसे मारूंगा तेरे, ये जो ना या तो खुल जाएगा। ठीक है ना?
हाँ जी, देखो ऐसा है जो तुम ना अपनी क्लासरूम के अंदर करते हो ना, और टीचर को समझते हो कि उसके चेहरे पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो वो हरकतें मेरे साथ मत करो। क्लासरूम के अंदर ऐसी हरकतें समझ में आता है कि सर मेरे को छेड़ रही है, मैं कहा छेड़ रही हूँ, वो तो लग गया गलती से। ये हरकतें क्लासरूम में अच्छी लगती है, ठीक है ना। थैंक यू। यानी अच्छी लगती है, ठीक है ना। तुम क्या करवा रहे हो लाइव क्लास के अंदर? चलो आ जाओ। अब इधर देखो, इधर बी पॉइंट क्या लिखा है, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन एट द रेट 10% ऑन डेटर। आपको प्रोविजन कितना बनाना है, प्रोविजन कितना बनाना है, डेटर का 10%, डेटर का। और मैंने क्या बोला था, कौन सा डेटर, ये देखो ये रहा डेटर, डेटर का 10%, बताओ 45,000 का। इसका मत बनाना, ना 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 ना, इसका नहीं, इसका 45,000 का 10% कितना बैठेगा, 4500। और ऑलरेडी तुमने प्रोविजन कितना बना रखा था भाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब होता है पैसा मरने के चांसेस। तो पहले पैसा मरने के चांसेस कितने थे, 5, और अब वो पैसा मरने के चांसेस कितने करने हैं, 4500। घटाने बढ़ाने हैं, कितने घटाने हैं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। दोबारा बोल दो, दीदी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है, बोलो 5,000, 5 मत बोलो, 5,000, 5,000 है। और अब कितना करना है प्रोविजन हमें, 10%। तो दीदी डेटर का 10%, इसका 10% निकालो, कितना होगा, 4500। मतलब पहले तुमको लगता था कि पैसा मरेगा 5, अब तुमको लगता है कि पैसा मरेगा 4500। तो पैसा मरने के चांसेस 5 से कितने हो गए, 45, घट गए बढ़ गए, घट गए। और पैसा मरने के चांसेस घट रहे हैं, कैसा लगेगा, अच्छा या बुरा, अच्छा। प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट। तो देखो मैंने क्या करा, प्रॉफिट क्या होता है रिवैल्यूएशन के अंदर, क्रेडिट। और देखो बेटा मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। अरे पैन बदतमीज कहीं का। बात क्लियर हो गई, आ गया। आगे चलते बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या लिखा है बेटा, बड़ा फटाफट से। यहाँ पे लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू, इंक्रीज टू का मतलब इतने तक कर दो, 132 तक। बताना लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, 120, 1 से कितनी कर दूं, 132, कितनी बढ़ा दूं, 12। अच्छा लगा बुरा लगा, प्रॉफिट लॉस। तो देखो तुमने क्या करा है, 12,000 रुपये क्या कर दिए हैं, क्रेडिट। आया या नहीं आया, आगे बढ़ू ना बढ़ू, चलो जी उसका आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बताओ क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट, फर्नीचर रिड्यूस बाय, फर्नीचर घटा दो, कितने से घटा दो, जरा देखना फर्नीचर कितना दे रखा है यहाँ पर, फर्नीचर 28 है, 28 में 8 हटाओ, 20 कर दो, ठीक है ना। ये तो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिक्रीज बाय 8,000, ये क्वेश्चन में लिखा था डिक्रीज टू 8,000, या रिड्यूस टू 8,000, टू लिखा है ना वहां पर, है ना, रिड्यूस टू 8,000 और रिड्यूस बाय 8,000, दोनों में रिड्यूस बाय में का मतलब है 28 में से 8 कम कर दो, 20 कर दो, समझ गए। और रिड्यूस टू का मतलब है 28 से 8 कर दो, यानी कि 20 कम कर दो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, दोबारा बोलना है क्या, दोबारा बोलू, देखो रिड्यूस, रिड्यूस बाय का मतलब है कि 20, रिड्यूस बाय 8,000 मतलब फर्नीचर 8,000 से घटा दो, तो बेटा कितना है 28, कितना घटा दूं, तो कितना कर दूं, समझ में आता है ये बाय का मतलब है। टू का मतलब है 28 से रिड्यूस टू 8 कर दो, 28 से 8, तो कितना घटा दो, अब आया समझ में, क्लियर है ये नहीं है। तो ये बाय और टू का डिफरेंस है, ये समझ के चलना, इसमें गलती मत करना, समझ मेरी बात, ठीक है। तो फर्नीचर घटाना है, लॉस, लॉस क्या होगा मेरे बेटा जी, डेबिट, बोलो हाँ या ना, अरे आया। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, लास्ट पॉइंट, कौन सा था लास्ट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा, लायबिलिटी बढ़ेगी, बोलो हाँ या ना, लायबिलिटी बढ़ेगी तो नुकसान, नुकसान क्या होगा मेरे बेटा जी, डेबिट। अरे आया या नहीं आया, अरे क्लियर है। तो देखो जी नुकसान डेबिट 1,500 रुपये, क्लियर, क्लियर। अब बताओ दीदी प्रॉफिट कितना आ रहा है, 12,500, दीदी लॉस कितना आ रहा है, 9,500। तो दीदी प्रॉफिट ज़्यादा है और दीदी लॉस कम है, तो क्या बचा हमारे पास, प्रॉफिट। और प्रॉफिट को बांट दो इनके रेशियो में। मैंने क्या सिखाया था आपको कि आपको दे रखी पुरानी बैलेंस शीट, जो एडमिशन में था वही रिटायरमेंट में, पुरानी बैलेंस शीट, पुरानी एसेट, पुरानी लाइबिलिटी के बढ़ने घटने से क्या होगा, पुराना प्रॉफिट पुराना लॉस, पुराना प्रॉफिट पुराना लॉस, पुराने पार्टनर पुराना रेशियो, बांट दिया 1,1,1, 1,000 1,000 और 1,000। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलिए फटाफट से हाँ या ना, क्लियर है मेरी बात, बोलो बोलो, चले बढ़े, क्लियर है यहाँ तक। ये हमारा रिवैल्यूएशन हो गया,
यहां तक किसी को दिक्कत है रिवैल्यूएशन तो बता सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया सबको? चलिए रिवैल्यूएशन के बाद बताइए फटाफट हम क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाते हैं मेरे बेटा जी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर ही नहीं है? उप्स मत करो, ठीक है ना? क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो तुमको नजर आ रहा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? ठीक है। आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या लगाते हैं? कोड BCGREO। बस रही हो, समझ गए? BCGREO। तो देखिए बी फोर बैलेंस। आपको पता है इंगे के उंगे, उंगे के, अरे वाह तुम्हें तो बहुत पता है, बिल्कुल लालगो वाली भाषा तुम्हें आती है, ठीक है। चलो अब इधर देखो, B4 बैलेंस। बैलेंस कहाँ मिलेगा? बैलेंस शीट में। कैपिटल का बैलेंस कितना रहेगा तुम्हें? 60 40 32। हाँ, ये ना, इधर का बैलेंस इधर की तरफ। शॉर्टकट क्या था? बैलेंस शीट का जो भी आइटम, बैलेंस शीट का जो भी आइटम पार्टनर्स कैपिटल में जाने वाला है उसे क्या करोगे? इधर का आइटम इधर, इधर का आइटम इधर। क्लियर ही नहीं है? बोलो हाँ या ना। तो कितना लिखेंगे बैलेंस? 40 60 40 32। 60 40 और 32। 60 40 और 32। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ तो तू ले आएगा? चल ठीक है। कितने में? हेलो, हाँ ठीक है बेटा, बड़े आगे। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? C4 कैपिटल। C4 कैपिटल। अब कैपिटल देखो, जो बंदा जा रहा है ए नहीं बी जा रहा है ना, तो बी तो पैसा लाएगा नहीं, ए और सी ला सकते हैं, हमें पता नहीं, तो C4 कैपिटल भी काटो छोड़ो। क्लियर नहीं है? G4 गुडविल। G4 गुडविल। बेटा गुडविल कितनी होती है मेरे बेटा? फटाफट बोलो। दो, ओल्ड और न्यू। ओल्ड और न्यू। मतलब ओल्ड गुडविल क्या मिलती है? बैलेंस शीट की, ऐसे बोलेंगे बैलेंस शीट की, एक बार बैलेंस शीट की है क्या? है क्या? न्यू गुडविल कहाँ है बेटा? ये रही। छोड़ो, नहीं है तो छोड़ो। अगर होती गुडविल तो क्या करते? इधर की गुडविल इधर की तरफ 1:1:1 ओल्ड रेशियो में बांट देते। बोलो हाँ या ना। न्यू गुडविल दे रखी, न्यू गुडविल कहाँ दे रखी? ये रही। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 57,600। मूवी देखी तुमने चुप चुप के? जिसमें राजपाल यादव ऐसे थे, घूमते ही रहता है। मुझे इस वक्त ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 57,600। आपको गुडविल दे रही है 57,600 न्यू गुडविल। और न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट क्या था? पहले बाट, फिर बाट न्यू में, ओल्ड में, और क्या लगा? तो G2। बहुत बढ़िया। देखो ये देखो, ये देखो कि छोटा हो गया कि बदतमीज है ना, बदतमीज कहीं का। हाँ जी देखो, इधर देखो, गुडविल फर्म की गुडविल देखिए 57,600। पहले बाटा 1:1:1 में बिटवीन ए बी एंड सी, फिर बाटा न्यू में 1:1 में ए और सी में, क्योंकि बी तो भग गया। तो बताओ ए की गुडविल बढ़ गई, मैंने करा ऐसा कुछ? अपने भी हो रहा है ना, बदतमीज। बताओ ए की गुडविल बढ़ गई, ये क्या कर गया? गेन। इसकी बी की घट गई, ये क्या कर गया? सी की बढ़ गई, सी क्या कर गया? तो सेक्रीफाइसिंग वाला क्या करेगा? गेनिंग वाले से क्या मांगेगा? पैसा। मतलब बी किससे पैसा मांगेगा? ए और ए और सी पैसा दे रहे नहीं दे रहे, क्वेश्चन में कुछ बताया तो क्या लगाएंगे? G2S। सी की कैपिटल कम कर देंगे और बी की कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट का, कम करने के लिए क्या कर देंगे? डेबिट। ए कैपिटल डेबिट, बी सी कैपिटल डेबिट, और किसकी बढ़ा देंगे? टू बी कैपिटल। बोलो हाँ ये ना। अब इसे क्या करेंगे? हम पोस्ट करेंगे कहाँ पर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ए और सी में डेबिट में जाएंगे और बी के क्रेडिट में जाएंगे। डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट का नाम, क्रेडिट में लिखेंगे डेबिट वाले का नाम। उल्टा लिखते हैं, उल्टा। क्लियर ही नहीं है? क्या करते हैं? उल्टा। क्लियर ही नहीं है? इधर देखो, इधर देखो। तो बताओ ए और सी हो रहे थे डेबिट, 9,600 9,600। पता है वो क्या चाह रही है? मेरे को भी पता जो तुम दोनों बातें कर रहे हो। क्लियर ही नहीं है? तो ए और सी क्या कर रहे हैं? डेबिट। ए और सी को करो डेबिट, और यहाँ पे किसका नाम लिखो? बी का। बी हो रहा है क्रेडिट, बी को करो क्रेडिट, नाम लिखो ए और सी का। ये बात समझ में आती है नहीं आती है? तो बी सी जी, बी सी और जी। आगे चलते हैं। आर का मतलब क्या था मेरे बेटा जी? रिजर्व।
मतलब बटने बढ़ाने वाले आइटम कितने आइटम है, कितने आइटम है बांटने वाले, ठीक है ना। बटने वाले आइटम कितने हैं, 2, एक है जनरेटर और एक है पीएनएल। क्लियर नहीं है, 30 और 6। जब क्लास के अंदर कोई पढ़ने वाला बच्चा बोल रहा होता है ना, तो बच्चे जो पढ़ते नहीं है, जो नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ने वाले को घूरते हैं पीछे मुड़ के। चाहता ना बोल लिया, ऐसा ही मुंह से नहीं बोलते, इनकी आंखें बोलती हैं ऐसा, ठीक है ना। नहीं मेरे तो आवाज आई थी बेटा, हाँ तो मेरे पे आवाज आई थी, ठीक है ना। चलो ठीक है, इधर देखो, चलिए। और ऐसे बच्चों को ना मम्मी बहुत थप्पड़ मारती केड़े केड़े कर करके, ठीक है ना, कि पानी से मतलब बोतल से पानी पिए नहीं जा रहा, लेकिन उसका ढक्कन मुंह में दिया जा रहा है। चलो जी बेटा सॉरी, चलता है मेरी क्लास के अंदर, ठीक है ना। ऑनलाइन वालों को बोल रहा हूँ जो देखेंगे, देखते ही नहीं है। जनरल और पीएनएल क्या था, रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट, और ये तो है ही प्रॉफिट। अगर पीएनएल इधर है तो वो प्रॉफिट है, और अगर यही पीएनएल इधर है तो वो क्या होता, लॉस। तो पुराना रिजर्व, पुराना प्रॉफिट, पुराने पार्ट में पुराना रेशो, बांटो बांटो बांटो, 10 10 10, 2 2 2, समझ गए। चलो जी, जल्दी को बांटो, 10 10 10, और पीएनएल इधर इधर इधर, समझ गए, उधर का आइटम। ये सही लग रहा है पढ़ाने में, एकदम टपाटप चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। बोलो हाँ ये ना, आगे चलते हैं। अब क्या रह गया, बी सी जी आर री फॉर रिवैल्यूएशन में क्या था, 1000 1000 1000 का प्रॉफिट, यहां का डेबिट, इधर का ओ फॉर अदर, एक ही पॉइंट नहीं है। बात क्लियर हो गई, ठीक है, क्लियर है। अब सवाल का जवाब तो होगा नहीं, इसलिए वो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही है मेरे को, ठीक है ना। ठीक है ये ऐड करो और ये लेस करो, ठीक है। तो कितना बचेगा तुम्हारे पास, 63,400 ए का, बी का कितना बचेगा, 72,200 सुनते रहो पहले, और सी का कितना बचेगा, 35,400। बता दे रहा हूँ कैसे, ये ऐड करा और ये यहाँ, तो ये क्लोजिंग कैपिटल निकल गई। मन में एक सवाल तुम्हारे जरूर आएगा कि भैया बी तो फर्म छोड़ के चला गया ना, तो बी को भगाया क्यों नहीं, जैसा आप अभी तक और क्वेश्चन में बी को, रिटायरिंग पार्टनर को भगा रहे थे कि चल भाई चल निकल, या तो उसे पैसा दे रहे थे या उसके पैसे को लोन बना रहे थे, ऐसा था या नहीं था, या थोड़ा पैसा थोड़ा लोन, ऐसा था। बेटा ऐसा है कि मैं, आप जो ड्रामा मैं नीचे करने वाला हूँ अभी, वो ड्रामा आप यहाँ कर सकते हो, बट मैं इसको अलग से दिखाता हूँ, जिससे अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा हमारा बढ़ जाता है। मैंने क्या करा, पहले बी सी जी आर डी ओ जो भी मुझे एडजस्टमेंट लगानी थी मैंने कर दी, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है। तो सी डी के बाद मैंने क्या कर दिया दोबारा से बी डी, और ये बात आप सब जानते हो कि मैं ऐसा कब करवाता हूँ, जब क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट को होता है, मैं सी डी के बाद बी डी करवा देता हूँ। अभी तक तुमको ये सब समझ में नहीं आया होगा कि क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का कैसे है, क्योंकि मैंने बोला ही नहीं, अभी तक तुम्हें पढ़वाई नहीं है। बोलो हाँ या ना। अभी तक हमने नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करा जितना हम सॉल्व करते थे। अब जो वहां पर एक लाइन थी जो मैंने बोला था कि मैं तुम्हें बाद में पढ़वाऊंगा, वो पढ़ने का समय आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, आओ लेकिन बेटा सुनो, सीडी के बाद मैंने क्या कर दिया, बीडी, ये ध्यान में रखना। क्लियर है ये नहीं है। अब आते हैं हम नीचे वाली पंक्ति को पढ़ने के लिए, आ जाओ। देखो नीचे वाली पंक्ति, सिर्फ नीचे वाली पंक्ति तुमको नजर आएगी, सिर्फ नीचे वाली पंक्ति। क्या लिखा है, पढ़ो। रिमेनिंग पार्टनर, सुनो क्या लिखा है, रिमेनिंग पार्टनर है ए और सी। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग एडिक्वेट अमाउंट, एडिक्वेट मतलब रिमेनिंग पार्टनर मतलब ए और सी ने, रिमेनिंग समझ गया ना, बचे हुए पार्टनर, ए और सी ने डिसाइड करा है कि वो एडिक्वेट अमाउंट लेकर आएंगे टू पे बी, बी को पे करने के लिए, एंड टू मेंटेन अ बैंक बैलेंस, ठीक है ना, और बैंक बैलेंस मेंटेन करने के लिए 24,800। क्लियर है ही नहीं है। सुनो मेरी बात, क्वेश्चन में लिखा है ए और सी ने डिसाइड करा है, रिमेनिंग पार्टनर ने डिसाइड करा है, सुनो रिमेनिंग पार्टनर ने डिसाइड करा है कि वो पर्याप्त अमाउंट, जितने पैसे की जरूरत है उतना पैसा लेकर आएंगे। उन्हें लाना कितना पैसा है, जिससे दो पर्पस पूरे हो जाए। दो पर्पस कौन से हैं, कि जो बंदा जा रहा है बी, उसके मुंह पे पैसा मार दिया जाए, उसे पैसा दे दिया जाए। दूसरा, उनका बैंक बैलेंस भी मेंटेन हो जाए, कितना, 24,800। तो इन दो बातों को मद्देनजर रखते हुए जितने जितने पैसे की रिक्वायरमेंट है वो पैसा कौन लाएंगे, ए और सी। तो आओ पहले हम ये पता लगाते हैं कि हमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। जो
जो बी का बैलेंस था से इसको माइनस करेंगे जो बैंक मैं बता तो रहा हूँ, नहीं बताया। मैं बताऊंगा ना, उसके बीच में ही एक बात आ गई ना। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ो जरा, बैंक बैलेंस कितना दे रखा है तुम्हें, ध्यान से पढ़ो। यहाँ तुम्हें बैंक बैलेंस दे रखा है 20,000 रुपये, बोलो हाँ या ना, क्लियर ही नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन में तुमने अभी नीचे पढ़ा है कि तुम्हें बैंक बैलेंस मेंटेन कितना करना है, 24,800 कितना मेंटेन करना है। लेकिन उससे पहले एक काम करो कि जो तुम्हें ट्रांजेक्शन दे रखी है, क्या इन ट्रांजेक्शन में एक भी ट्रांजेक्शन ऐसी है जिसमें पैसा आ रहा हो या पैसा जा रहा हो, पढ़ लो। कैश या बैंक की एक भी ट्रांजेक्शन थी, कोई भी एक भी लैंड बिल्डिंग बढ़ाना है, फर्नीचर घटाना है, रेंट आउटस्टैंडिंग, ना पैसा लेने वाली बात हो रही, ना पैसा, मतलब हमारे बैंक में 20 है अभी भी, ना बढ़े और ना घटे, और मुझे बैंक बैलेंस कितना मेंटेन करना है। अब मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, कॉमन सेंस का जवाब दे देना। मेरे बैंक में 20 आ रहे हैं और मुझे अपने बैंक में 24,800 रुपए मेंटेन करने हैं, 20 मेंटेन है, तो कितना चाहिए और। अगर मैं 4,800 और जमा कर दूं तो बैंक बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। आओ जी आओ, सुनो, देखिए बीच में रिकॉर्डिंग रुक गई थी, करते चलो शुरू, बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये बताओ कौन फॉर्म छोड़ के जा रहा है, बी, तो बी को पे करने, बी को पे करने के लिए, ये बी है ना, बी, ए बी सी, तो बी को पे करने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए, 7200, और हमारे पास पहले तो कोई पैसा भाई जो है वो तो बैंक में रखना है ना हमें, बोलो हाँ ये ना। तो यानी कि अब बी को पैसा पे करने के लिए भी अमाउंट कौन लेकर आएगा, ए और सी। अब इधर देखो बेटा, पॉइंट आता है हमारा किसका, कैपिटल एडजस्टमेंट का। हाँ बेटा क्लियर है, पॉइंट आता है हमारे कैपिटल एडजस्टमेंट का। अब कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, अमाउंट ब्रॉड बाय, पहले मैंने क्या लिखा, अमाउंट ब्रॉड बाय ए एंड सी। ए और सी कितना पैसा लेकर आएंगे, ए और सी दो पर्पस के लिए पैसा लेकर आ रहे हैं, एक तो बी को पे करने के लिए और एक बैंक बैलेंस मेंटेन करने के लिए। अब बी को पे करने के लिए कितना पैसा चाहिए, अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे बी 72,200 पढ़ा था अभी हमने, और बैंक बैलेंस मेंटेन करने के लिए कितना चाहिए, 4,800। टोटल कितना पैसा चाहिए, 77,000। वो कौन लाएगा, हमें ये नहीं पता कौन कितना लाएगा, मतलब ए कितना लाएगा और बी कितना लाएगा, सॉरी ए कितना लाएगा और सी कितना लाएगा, हमें ये नहीं पता। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो हाँ या नहीं, पता ना कहाँ से आ गया, क्लियर ही नहीं है, आया भाई, हमें ये नहीं पता ए कितना लाएगा सी कितना लाएगा, ये मत कहना ये अमाउंट कहाँ से आई है, ये अमाउंट निकालिए, भी निकालिए सिखाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है ना। हमें पता है ए और सी मिलकर आ रहे हैं 77,000, बट ए कितना और सी कितना हमें ये नहीं पता। लेकिन मजे की बात क्या है, मजे की बात क्या है, ध्यान से समझो, लास्ट से यहाँ पे क्या लिखा है, दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रीएडजस्ट देयर कैपिटल एज पर देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये लाइन ऐसी है, सुनो, यही लाइन है जो बता रही है कि क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है। एक बार दोबारा पढ़ो, पार्टनर ने डिसाइड करा है कि वो एडजस्ट करेंगे कैपिटल को किसके रेशियो में, न्यू रेशियो में। और मैंने आपको पहले बता रखा था, कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए यही लाइन दी जाती है जब भी क्वेश्चन में बोला जाएगा कि कैपिटल को न्यू रेशियो में कैलकुलेट करो, मेंटेन करो, एडजस्ट करो। समझ जाना क्वेश्चन किस चीज का है, कैपिटल एडजस्टमेंट का है। पता है बेटा, अगर ये लाइन ना लिखी होती ना, ये वाली लाइन, तो ये क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का नहीं होता, तब सॉल्यूशन अलग तरीके से करते हैं हम, समझ गए। अभी क्योंकि क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है तो हम कैपिटल एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे, बात क्लियर हो गई। अब इधर देखो प्लीज, सामने इधर देखो, दो अमाउंट तुम्हें याद करनी है, कौन से अमाउंट, दो अमाउंट बताओ, बी डी, ए की कितनी कैपिटल है और सी की 35,400। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो पार्टनर बच रहे ए और सी, ये कैपिटल है, ए की इतनी है और सी की, बोलो हाँ या ना, याद रहेगा।
63, 63, 35, याद रहेगा। अब आ जाओ, देखो मैंने क्या करा, मैंने आपको क्या बोला था, सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने आपको हमेशा एडमिशन के चैप्टर में भी और अभी जो हमने एक दो क्वेश्चन कर लिए रिटायरमेंट में भी, मैंने यही बात बोली कि कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए दो बातें चाहिए। कितनी बातें चाहिए? दो। एक तो हमें चाहिए फर्म की कैपिटल, एक तो हमें चाहिए फर्म की कैपिटल, और एक चाहिए हमें न्यू रेशियो। न्यू रेशियो हमें दे रखा था ए और सी का 1:1 का रेशियो, और फर्म की कैपिटल हमें पता नहीं है। बोलो हाँ या ना। हमें फर्म की कैपिटल निकालनी पड़ेगी। फर्म का मतलब होता है नई वाली फर्म। नई वाली फर्म में कितने बांट रहे हैं? ए और सी। बी तो चला गया, तो अगर मैं ए और सी की कैपिटल को मिला दूंगा तो क्या आ जाएगी? फर्म की कैपिटल। तो बेटा मैंने फॉर्मूला देखो क्या लगाया, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म एज कैपिटल प्लस सी इज कैपिटल। बोलो हाँ या ना। जितना पढ़वा रहा हूं उतना पढ़ना, आगे मत पढ़ना। ए की कितनी कैपिटल थी? 63,400 निकाला था, और सी की कितनी थी? 35,400 निकाला था। लेकिन ये दोनों मिलके पैसा कितना ला रहे थे? ए और सी कौन है? मालिक, पार्टनर। और पार्टनर धंधे के अंदर अगर पैसा लगाएगा तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी। भाई मालिक अगर पैसा लगा रहे हैं धंधे में तो कैपिटल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अगर मालिक की कैपिटल बढ़ेगी तो फर्म की भी कैपिटल ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो बताओ देखो क्या लिखा मैंने, कैश ब्रॉड बाय ए एंड सी। पैसा कितना ला रहे हैं? ए और सी कितना ला रहे हैं? तो इतनी तो कैपिटल इनकी थी, इतनी इन दोनों की बढ़ जाएगी। जब दोनों की बढ़ेगी तो फर्म की भी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो सबको मिला मिलोगे कितनी कैपिटल हो रही है? 175,800। यहां तक क्लियर है? बोलो हाँ या ना। भाई इतनी तो है ही, इतना मिलके ला रहे पैसा। बोलो हाँ या ना। तो कितनी कितनी कैपिटल होगी फर्म की? 175,800, और उसको हमने क्या कर दिया? न्यू रेशियो में बांट दिया। तो हर बंदे की कितनी कैपिटल आ गई? 87,900। 87 आया या नहीं आया? अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो, यानी कि अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो हमें ये कैपिटल मेंटेन करनी है। आया या नहीं आया? अब ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यार इधर 2 बैलेंस सी डी लिखवा देते हैं हम यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट में। 2 बैलेंस सी डी, ए की इतनी होनी चाहिए और सी की इतनी होनी चाहिए। इतनी कैपिटल होनी चाहिए और इतनी कैपिटल है। बोलो हाँ या ना। अपने हाथ में पेपर और पेन, मतलब कॉपी और पेन रख लो, एक कैलकुलेशन करवाऊंगा तुम सभी में, जल्दी 1 मिनट में। 1 मिनट में दहेज पूरा बांध रखा है। अरे हो गया दीदी, बड़ा समय लगाया यार तुमने तो। चलो आओ इधर देखो, आओ जी आओ, बताओ ए की कितनी कैपिटल है? 63। ए बच्चे सामने देखो, 63। ए की कितनी कैपिटल है? हम बोलेंगे ए से कितनी बार? कितनी बार? क्या बोलेंगे? ए ए ए कितनी बार? 4 बार। ए ए तेरी इतनी कैपिटल है, इतनी होनी, एक बार बोलो, तेरी इतनी कैपिटल है, इतनी होनी। तेरी कैपिटल कम है ज्यादा है? और ज्यादा होनी कम है, ज्यादा होनी चाहिए। बोलो हाँ ये ना। तू पैसा लेके आएगा जाएगा? पैसा लेके आ, तो ए पैसा कितना लेकर आएगा? दोनों को डिफरेंस निकाल दो, 24,500 बाई कैश बैंक। बोलो हाँ ये ना। बी तो चला गया। सी को देखो, कितनी बार बोलेंगे? 4 बार। क्या बोलेंगे? सी से। अरे बोलो ना आराम से, सी। ठीक है ना? बोलो सब एवरीबॉडी, इतनी कैपिटल होनी। अबे इतनी कैपिटल है, इतनी कैपिटल है, इतनी होनी। तेरी कैपिटल भी क्या है? ज्यादा होनी चाहिए। कम है ज्यादा, तो तू भी पैसा लेके आ। अब सुनो, अब मैं कैलकुलेशन क्या करवाने वाला हूं, ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट जोड़ो। $77,000 ना। और देखो ए और सी को लाने कितना पैसा था? ए कितना लाया और बी कितना लाया? समझ गए क्या मीनिंग निकला? ये दोनों इस तरीके से पैसा लेकर आए कि सांप भी मर गई, लाठी भी नहीं टूटी। ये क्या बोल दिया मैंने? ये दोनों इस तरीके से पैसा लेकर आए कि पैसा भी आ गया और कैपिटल एडजस्टमेंट भी हो गया। समझ गए ना? इस तरीके से लेकर आना है। बात क्लियर हो गई? और देखो अब फर्म के अंदर क्या आ गया? पहले पैसा था नहीं, अब फर्म के अंदर क्या आ गया? अब पैसा आ गया तो भगाओ कहीं को, चल चल। टू कैश बैंक पे कर दिया हमने पूरा पैसा, जो बंदा जा रहा था हमने पे कर दिया, बात खत्म। आया या नहीं आया? क्योंकि हमें पूरा पैसा पे करके भेजना था। आया?
अब एक छोटा सा सवाल, अगर तुम बैंक अकाउंट बनाओगे तो भी तुम्हारा कितना बैलेंस मेंटेन होगा? कितना बैलेंस मेंटेन करा था हमने? 24,800। तुम बैंक अकाउंट बना के देख लेना, 24,800 ही मेंटेन होगा। मैंने बनाया क्या? सर फालतू में ट्यूशन में आने के लिए, क्या कह रही है? फालतू की ट्यूशन में आने के लिए। अभी तुम इधर देखो पहले। थैंक यू। बहुत खुश होता है एक दुकानदार जब एक नया क्लाइंट आता है। जाना वापस कहीं और से। चलो, अरे ठीक है, इधर देखो। अब क्या बनेंगे? बैलेंस शीट बनाने का नियम, पुरानी वाली बैलेंस शीट से क्या करनी पड़ेगी? है मोहब्बत तुमसे, ठीक है ना? बात क्लियर होगी नहीं होगी? बस इस तरह के गाने मुझे गाने नहीं चाहिए क्लासरूम के अंदर, ठीक है ना? बताओ बैंक बैलेंस कितना मेंटेन हो गया? 24,800। स्टॉक ना बढ़ा ना घटा 20, फर्नीचर 8 घट गया था 20, डेटर वही रहेंगे सेम, बस प्रोविजन कितना हो गया था 40,500, ये 40,500 आ जाएगा ऑटोमेटिक। बात क्लियर हो गई? और बताओ लैंड एंड बिल्डिंग 132, बोलो हाँ या ना? बढ़ गई थी। बीपी एज इट इज, क्रेडिटर एज इट इज, जल्द से आएगा नहीं, बढ़ गया। पीनल आएगा नहीं, बढ़ गया, जो बढ़ गया वो घर गया, वो आने वाला। रेंट आउटस्टैंडिंग अनरिकॉर्डेड एसेट 1,500 रुपए वो आएगी। और कैपिटल किसका आएगा? खाली ए और 87,900, 87 नई वाली जो तुमने मेंटेन करी थी, आया? क्लियर है? देख लो सब वही है। और तुम्हारी बैलेंस शीट एकदम टकाटक, क्या करेंगे? मैच। बोलो हाँ या ना? क्लियर है या नहीं है? बस 2 मिनट और दो मुझे, सिर्फ 2 मिनट दो, सिर्फ 2 मिनट। किसकी? इसे केक खाना है बेटा, यहाँ पेन टेप नहीं, तू शीट मांग रहा है मुझसे। क्या बात कर रहा है तू मुझसे, बताओ। हाँ बेटे गायब हो गया, मुबारक हो। हाँ बेटे कैमरे में लगाऊंगा मैं यहाँ पर। ये शैश पता नहीं बच्चे शैश ले गए, बताओ। शैश भी लगे, बताओ। चलो आ जाओ। सर मैं है उल्टी करके जाऊंगी। मैं तो सोच रहा हूँ मैं जब साइज चले गए तो 3-4 बज रहे ही बांट दे रहा हूँ। देखो अगर अगर सुनो, अगर बेटे चुप बैठे, अगर क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होता तो क्या करते? वो जो लाइन थी ना, तो आप क्या करते? सिर्फ कैलकुलेशन करते। अब हमें क्या क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन अराइज हुआ था कि ए और सी मिलकर 77,000 ला रहे हैं, ए कितना ला रहा है, सी कितना ला रहा है हमको पता, ये तो क्वेश्चन वाले बता देते कि 2:1 में पैसा ला रहे हैं, 1:1 में पैसा ला रहे हैं, ये बता देते। जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो तुम क्या मानोगे? आधा आधा ला रहे हैं भैया। क्लियर है या नहीं है? अगर क्वेश्चन कैप, मैं ये बोल रहा हूँ दीदी, अगर ये क्वेश्चन क्या होता, मान लो अगर ये क्वेश्चन किसका होता, कैपिटल एडजस्टमेंट का, तो तुम वो पूरी वर्किंग तो करती नहीं कैपिटल एडजस्टमेंट वाली, सिर्फ ये निकालती कि ए और सी मिलकर इतना पैसा ला रहे हैं, तो हमारे आगे वही सवाल खड़ा हो जाता कि ए कितना लाएगा, सी कितना लाएगा, या तो क्वेश्चन बता दे, क्वेश्चन जैसा बता देगा मैं वैसा सोल्व कर दूंगा। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो ए और सी का जो नया रेशियो है 1:1, उसमें आधा आधा लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना? और देखो मैंने क्या लिखा, इफ स्पेसिफाइड रेशियो अदरवाइज एनपीएसआर ऑफ एएनसी। ये तो क्वेश्चन बता दे, हाँ फिर पार्ट वही तो होगा ना, बाय कैश बैंक करके ए में कितना लिखोगे 35,400 और सी में कितना लिखोगे 35,400। मतलब बी सी जी में नहीं, सीधा सी, वो सी फॉर कैपिटल है, वो कैपिटल हो जाती है। आया? बोलो हाँ या ना? बेटा मेरी फिर रिक्वेस्ट आपसे ये है कि प्लीज पे 50 रुपीज ऑन एप्लीकेशन और प्लीज एनरोल करो। ये सारे नोट्स उसके अंदर ऑलरेडी पहले से पड़े हुए हैं, अलग अलग भेजने को कोई फायदा मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? आप प्लीज एप्लीकेशन में जाकर, छोटा सा कोर्स है उसको बाय कर लो, सारी वीडियो, सारे नोट, सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ पड़ा हुआ है। क्लियर है ही नहीं है? ठीक है ना? चलिए बाकी ओ भाई ये तो है, ये तो है। ऐसा कौन है जिसने मुंह को मुड़ के नहीं देखा? आओ इसी आओ। अरे 3 बच्चे, इसको भी बचा के क्या करूंगा मैं?
कहता आज जल्लो से मिल गया। लो दीदी पहनो, उसकी साड़ी यहाँ आ जाओ। साड़ी पहन के आती है दीदी कौन है? हाँ बहुत बढ़िया। क्या पहना? दीदी दीदी मोड़ तो लो। ये उल्टा हाँ उल्टा पहना है, उल्टा पहना है, उल्टा पहना है। ये इस बच्चे को मैं नहीं पढ़ा। बेइज्जती हो रही है वहीं पे only। और रिकॉर्डिंग हो रही है। इसी का बहुत ऐसे भी नहीं है इसी का गोल, इसी का गोल, अभिषेक इसी का गोल। बहुत बहुत इसका आगे पता था नहीं क्या अबे आजा चल तू। इतने दिन से चोरी कर रही है, ये पकड़ सारे ले गई यहाँ के। ऊपर नहीं आ रही मैं नहीं दीदी आना तो पड़ेगा। अरे नहीं ये नहीं दूंगा तेरे को। आओ ये जोड़ के दे दूंगा, जोड़ छोड़। नहीं इसके वैसे इसके नाम का ना ओरिजिनल यही था, ये वाला था, ये वाला सॉरी, ये पढ़ रही है। दीदी फोटो खिंचवाओ। दिख नहीं रही है कॉमेडियन तो कोई, यहाँ खड़ी हो यहाँ। इसी और को देख लो सब। ओ माय गॉड। यो ब्रो। चलो चलो थैंक यू चलो बाय बाय। नोटंकी कर ली बैच के अंदर आ जाऊंगा।